चलिए, कल तो हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव को खत्म कर लिए थे। आज देखेंगे हम लोग नया चैप्टर जिसका नाम है यूज ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउंस, है ना। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या पॉसेसिव प्रोनाउन कौन कौन होता है? नहीं जानते? अगर नहीं जानते देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है बाबू? हिंदी मीनिंग क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है हिंदी मीनिंग? अधिकारवाचक सर्वनाम होता है। चलिए देखिए ये अधिकारवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं वो समझिए। सबसे पहला कौन है बाबू? माइन। कौन है? माइन, जो आई का पॉसेसिव प्रोनाउन है। आई का क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। आवर्स, जो वी का पॉसेसिव प्रोनाउन है। किसका पॉसेसिव प्रोनाउन है? वी का। योर्स, ये किसका पॉसेसिव प्रोनाउन है? यू का। हीज, ये किसका पॉसेसिव प्रोनाउन है? ही का। हर, ये किसका है बाबू? सी का। और दियर किसका है? दे का। यहां एक चीज नहीं आया, इट्स। इट्स का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट्स का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। आप समझिए थोड़ा सा आगे, कहता है हिंदी मीनिंग ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन वर्ड्स। जो ये वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या है उसके बारे में। तो जो पॉसेसिव एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग था वही क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन का भी हिंदी मीनिंग है। किसी को दिक्कत नहीं। जैसे माइन, माइन मीन्स क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। योर, योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा, आपका, या तो तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, सबका होता है। ठीक है। हीज, हीज मीन्स क्या होता है? उसका, उसकी, उसके। हर, हर मीन्स क्या होता है? उसकी, उसके, उसका। ठीक। उसके बाद है आवर्स। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या है? हमारा, हमारी, हमारे। दियर्स, उनका, उनकी, उनके। चलिए अब इसका हम लोग हिंदी मीनिंग देख लिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन देखेंगे। किसके किसके बीच देखेंगे वो देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के बीच। तो सबसे पहले यहां देखिए हम लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं वो समझिए। पर्सनल प्रोनाउन, जब भी हम लोग व्यक्तिगत सर्वनाम का यूज करते हैं, कब करते हैं? जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा तब, यानी पहले रहेगा तब। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, है ना। तो इसको हम लोग कब यूज करते हैं? जब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में रहे, यानी पहले, वाक्य के पहले सेंटेंस में आए, पहले आए तब। इसका देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है वो सुनिए। आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बाबू? माई। क्या होता है? माई। अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? माइन। क्या हो जाता है? माइन। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर, और ये क्या हो जाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स हो जाता है, केवल एस लग जाता है ना। यू का पॉसेसिव, फिर ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हीज और हीज। तो देखो इसमें कोई चेंजिंग है? हीज एक ऐसा, अरे लड़की इधर देख लो, समझो। हीज एक ऐसा पॉसेसिव एडजेक्टिव है जिसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी सेम है। ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में कोई अंतर है क्या? नहीं है। अब देखिए हर, सी का क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव हर, इसमें एस लगा दिए, हर्स। इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और इसका कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है। कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है ना। अब दे का देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? दियर। क्या होता है? दियर। और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दियर्स। ठीक। आप समझिए जो नोट लिखे, नोट में क्या लिखे वो समझिए। लिखा गया है पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव ये है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर है। तो आप देखेंगे यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे में समझिए, दिस इज माई बुक। समझिए यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन है बाबू? तो तुम लोग कहे कि सर पॉसेसिव एडजेक्टिव माई है। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? अब माई के बाद तुरंत कौन आया? नाउन। कौन आया है? नाउन। तो देखिए यहां नाउन कौन है? बुक। यहां नाउन कौन है? बुक है ना। यहां नाउन कौन है बाबू? बुक है, जो किसके बाद आया है? पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद आया है। यहां देखिए
यहां इस सेंटेंस में योर जो है ये है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद तुरंत क्या होना है, नाउन। यहां भी क्या है, यहां नाउन कौन है, बुक। यहां भी आया है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका हिंदी मीनिंग बता सकती है, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है ना। योर बुक इज गुड, तुम्हारा किताब अच्छा है। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा नोट हम इधर लिख दिए, यहां स्पेस नहीं था, है ना, तो समझिए यहां। लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होता है, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं होता, यही अंतर है। अगर कोई पूछ ले आप लोग से कि बताइए पोसेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट रे, यदि कोई पूछे कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है या नहीं, तो आता है ना। लेकिन कोई पूछे कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आता है क्या, तो कहेंगे नहीं आता है। कैसे, वो समझिए। देखिए दिस इज माइन, यह मेरा है, क्या माइन के बाद कोई नाउन दिख रहा है, तो यहां देखिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माइन है। माइन क्या है बाबू, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यहां कोई नाउन नहीं है। नाउन है क्या, नहीं। फिर कहता है दिस पेन इज माइन, यहां भी पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माइन है, और इसके बाद कोई नाउन है क्या, नहीं है ना। दिस इज योर्स, देखिए यहां पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स है, लेकिन इसके बाद नाउन है क्या, नहीं है ना। आनी सर, ये जो होते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, इसके बाद नाउन नहीं आता। तो दोनों में अंतर समझ में आया, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसमें नाउन नहीं आता। लेकिन सर पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये बताइए। तो समझिए पॉसेसिव प्रोनाउन को हम लोग अधिकार जताने के लिए ही करते हैं, जिसके लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव के लिए भी उसके लिए ही करते हैं ना, अधिकार जताने के लिए। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, इसका प्रयोग जो है सेंटेंस में कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग कब देखेंगे, कल देखेंगे। कोई दिक्कत किसी को। कल आपको ये टेबल याद होना चाहिए, हम पूछेंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, तो आपको बताना